प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम एक बार फिर विजिट कर रहे हैं संगत हॉस्पिटल, जो कि एक वरदान बना हुआ है उन मरीजों के लिए जो नशे की दलदल में गलत हैं। प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम एक बार फिर विजिट कर रहे हैं संगत हॉस्पिटल, जो कि एक वरदान बना हुआ है उन मरीजों के लिए जो नशे की दलदल में गलत हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर मेडिसिन, यहाँ पर काउंसलिंग, जब बंदा अंदर आता है तो उसको एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिलता है, सभी के चेहरे के ऊपर खुशी मिलेगी। और ये लोग जो नशे वाले को नफ़रत नहीं करते, उसके नशे से नफ़रत करते हैं। डॉक्टर साहब से बात कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर प्रदीप है। मैं तकरीबन 2.5 साल से यहाँ पे संगत हॉस्पिटल में काम करता हूँ। और तकरीबन मैंने यहाँ पे जितने पेशेंट आते हैं उनको जो हम एक तो उनसे एम्पैथी रखते हैं, सिंपैथी रखते हैं कि जो नशे के दलदल में आप फंसे हुए हैं उससे निकलने के लिए हम आपको मदद करेंगे, हेल्प करेंगे, उनकी काउंसलिंग करेंगे। उसके साथ साथ उनके जो नशे की तोड़ है या विड्रॉल्स उनको जो आते हैं या तकलीफ़ उनको जो होती है, तो वो तकलीफ़ कम करने के लिए काउंसलिंग के साथ साथ दवा भी हम देते हैं। तो तकरीबन मेरे पास जो पेशेंट चिट्टे के आते हैं उनकी हम खून की जांच भी कराते हैं, HIV के लिए, SCV के लिए, हेपेटाइटिस के लिए। उसमें से कुछ पेशेंट को काला पीलिया भी आते हैं, उसके लिए हम पेशेंट को राजेंद्र अस्पताल में पटियाला में रेफ़र करते हैं। और कुछ पेशेंट जो रहते हैं, तो जो पेशेंट HIV पॉजिटिव आते हैं उनको हम आगे की ट्रीटमेंट के लिए, एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट के लिए आगे भेजते हैं। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे कि ये हॉस्पिटल जिसमें अभी तक हज़ारों की गिनती में लोग एक नई ज़िंदगी ले चुके हैं, और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के जो ऑनर हैं जिनका माइंड ये है कि हमने सेवा का केंद्र खोला हुआ है, और जैसे वो बोलते हैं कि आपने एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ सभी से बात करना है। यस, जब हम पेशेंट से प्यार से बात करेंगे, उसको समझ लेंगे, तब पेशेंट हमको उसकी दिक्कतें बताएगा। और अगर हमको पेशेंट को नशे से दूर रखना है तो पहले तो उसकी घर वाले की फैमिली काउंसलिंग करानी पड़ती है। नशा क्या है, नशा क्यों करता है, ये एक बीमारी है। नशा चाहे अल्कोहल का हो, चाहे चिट्टे का हो, या चाहे अफीम का हो, तो दवा के बीमारी के बारे में ठीक से समझाया अगर जाए तो पेशेंट 100% फैमिली सपोर्ट से नशा छोड़ सकता है। तो हमारा ये प्रयास है कि मैक्सिमम पेशेंट नशे को छोड़ के, चिट्टे को छोड़ के दवा पे लगे और प्रॉपर टैपरिंग करके दवा को कटा के वो फिर ड्रग फ्री लाइफ जिए। सर, क्या कहना चाहेंगे? कई लोगों के मन में ये है कि मेडिसिन जब लग जाती है तो वो छूटती नहीं है, और आपके यहाँ जितने भी पेशेंट हैं, बहुत सारे पेशेंट हैं जो जिनको टाइम हो गया, क्योंकि समय के साथ ये चीज़ें ऐसी नहीं है कि आप लोग एक बार एक नशे की दलदल से निकलते हैं तो स्ट्रॉन्गनेस जो माइंड की आनी है वो थोड़ा मेडिसिन के साथ धीरे धीरे मेडिसिन कम होती रहती है, और बंदा लास्ट में वो जो है मेडिसिन से निजात पा लेता है। देखो, ये जो डिसऑर्डर है हम इसको बोलते हैं ओपियोइड यूज डिसऑर्डर। ओपियोइड में आता है जो लो पोटेंट अफीम है और हाई पोटेंट चिट्टा, हीरोइन। तो ये वैक्सीन वेनिंग रिलैप्स डिसऑर्डर है। हमेशा पेशेंट रिलैप्स होते रहता है, या कि पेशेंट 1 साल के बाद फिर से नशा करने लगता है, फिर से ट्रीटमेंट पे आता है, फिर 6 महीने लेके फिर से छोड़ देता है, फिर से वो दवा लेने आता है। अगर पेशेंट के मन में है और वो पूरा मोटिवेटेड है और वो एक्शन स्टेज में है, तो मुझे गोली लेके पूरी नशा छोड़नी है, छुटकारा पाना है, तो गोली कटा के, जो हम सोचते हैं कि पेशेंट 1 साल के अंदर गोली कटाता है, तो धीरे धीरे मेडिसिन का डोज कटा के वो मेडिसिन छोड़ भी सकता है। लेकिन जब पेशेंट फिर से नशा करेगा तो वो फिर से वो विड्रॉल में जाएगा, फिर से वो तोड़ में जाएगा, फिर से उसको गोली लगानी पड़ेगी। तो ये पेशेंट के ऊपर है। मैंने यहाँ पे 600 से ज़्यादा पेशेंट देखे, 500 से ज़्यादा पेशेंट देखे जिसने गोली छोड़ दी, जिसने नशा छोड़ दिया, और आई एम सेटिस्फाइड विद दैट। पेशेंट मोटिवेट हुआ और नशा और गोली दोनों छोड़ दी। तो ये सेंटर जो कि केवल नशे वाले मरीज़ों के लिए नहीं, उन मरीज़ों के लिए भी जो डिप्रेशन में हैं
चाइल्ड साइकियाट्री के लिए लोग आपके पास आ रहे हैं। मतलब ये कोई मानसिक हॉस्पिटल नहीं है। लोगों के मन में जो वहम है ना, जैसे हमें शुगर है, वो इसी तरह से डिप्रेशन है, इसी तरह से ये बीमारी के तौर के ऊपर है। और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि आप पागलों के हॉस्पिटल में जा रहे हो कि यहाँ पर लोग डिप्रेशन वाले जाते हैं, वो बात नहीं है। आज का समय है, अब बच्चे हैं छोटे छोटे, उनको जैसे आप काउंसल करते हैं उनका बिहेवियर चेंज आता है। सर, जैसे कि हम दुनिया बदल रही है, कंपटीशन बढ़ रहा है, बच्चों के ऊपर तनाव स्ट्रेस आते हैं, बच्चों को बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं। जैसे हम बोलते जाए लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, मैथमेटिक्स समझ में नहीं आता, कुछ चीज़ें होती है कि ग्रामर समझ में नहीं आता, या वो एक्स्ट्रा माँ बाप उनसे एक्सेप्टेशन करते हैं कि ये क्लास में फ़र्स्ट आना चाहिए, टॉपर बनना चाहिए। उसके कारण भी बहुत सारे पेशेंट को, बच्चों को दिक्कतें होती है, तो उसके लिए हम काउंसलिंग करते हैं। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे मेरे पास एज अ साइकेट्रिस्ट मैं पेशेंट को डिप्रेशन से बाहर निकालता हूँ, डिप्रेशन के लिए दवा देता हूँ। उसके साथ साथ सिज़ोफ्रेनिया की बीमारी हो, उदासी, तेज़ी की बीमारी हो, सभी प्रकार के एंजाइटी डिसऑर्डर हो, या किसी चीज़ों से डर लगना हो, ये सभी की दवा हम यहाँ पे चलाते हैं। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट हैं और वो सेटिस्फाइड है, वो अभी रिमिशन में है, वो स्टेबल है। और जो पेशेंट बच्चों में जो बीमारियां रहती है उसमें मैं अवेयरनेस करना चाहता हूँ। कॉलेज में, स्कूलों में हम सेमिनार लेते हैं, लोगों को एजुकेट करते हैं कि ये बीमारी है, इसके बारे में क्या करना चाहिए और क्या दवा लेनी चाहिए। नशा जब लगता है, जैसे आप लोग अकेले नशे वालों को नहीं बल्कि उसकी फैमिली को भी इंटेंगल करते हैं। अगर वो मैरिड है, उसकी वाइफ हो गया, मदर फादर हो गए, बहन भाई हो गए, फ्रेंड्स हो गए, जैसे आप उनको बोलते हैं कि आपने इनका मनोबल बढ़ाना है, आपने इनको कोई नेगेटिविटी में नहीं लेकर जाना, कि अब ये मेडिसिन खा रहा है, अगर इसको मैंने मारेंगे, अगर इसको फिर से हम लोग इरिटेट करेंगे या इसका मन दुखाएंगे तो फिर से, क्योंकि ये वीक होते हैं, ये दिल के बहुत साफ होते हैं नशे वाले बंदे जो है, उनको तो चलो नशा तो उनकी एक मजबूरी है, लेकिन दिल के वो माड़े नहीं होते। मतलब उनके माइंड में हर चीज़ उनको पता होता है, ऐसी बात नहीं है कि वो उनको नहीं पता होता। उनकी फीलिंग ऐसी नहीं होती। जब नशा खा लेते हैं फिर तो फीलिंग आ जाती है, फिर जब नशा नहीं हुआ तो फिर वो मतलब उग्र हो जाते हैं और उनको नशा चाहिए होता। मेरे ख्याल से जैसे अल्कोहल हो गया या अफीम, ओपिएड हो गया, या किसी भी कोई भी प्रकार की नशा है, वो नशा इज़ न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। ये हमारे मस्तिष्क की बीमारी है। इसमें पेशेंट को जब जब क्रेविंग होगी, जब जब उसके मन में क्रेविंग रहेगी, तोड़ लगेगी, तो वो जाके नशा करेगा। पहले तो हमको पेशेंट के फैमिली को फैमिली थेरेपी दे के काउंसलिंग करके समझाना है कि ये बीमारी क्या है, ये बीमारी का हल क्या है और बीमारी क्यों हुई। अगर पेशेंट डिप्रेशन में था तो वो डिप्रेशन को हटाने के लिए, डिप्रेशन से बाहर आने के लिए, डिप्रेशन में मोटा मोटा लक्षण ये रहते हैं कि पेशेंट को नींद नहीं आती, हमेशा उदासी लगती है, तो ये कम करने के लिए, नींद आने के लिए वो तो एक तो शराब पिएगा या कोई और नशा करेगा। तो ये रूट कॉज जो है डिप्रेशन का, वो हम ढूंढना पड़ता है हमको, और उसके ऊपर डिप्रेशन की दवा लगानी पड़ती है। और डिप्रेशन अगर सही हो गया पेशेंट का तो वो कभी नशा नहीं करेगा, कभी और चीज़ों की ओर जाएगा नहीं। और अगर फैमिली सपोर्ट उसको मिला, बेसिकली क्या है कि ये चिट्टे वाले पेशेंट को मैंने देखा है, अगर माँ बाप लेके आते हैं, भाई लेके आता है, अगर उन्होंने उसके ऊपर ध्यान दिया, ये मेडिसिन खा रहा है नहीं खा रहा है, ये प्रॉपर फॉलोअप रख रहा है नहीं रख रहा है, ये सब चीज़ों के ऊपर वॉच रखने वाली ये रहती फैमिली। सो इंटीग्रेटल पार्ट ऑफ, या जो इंटीग्रेशन है या जो सपोर्ट है फैमिली का, ये इसेंशियल है अगर किसी पेशेंट को चिट्टे से हटाना है, किसी पेशेंट को नशे से हटाना है। तो सर क्या कहना चाहेंगे, कई लोग इस बीमारी को छुपाते हैं और वो, क्योंकि ये जब डिप्रेशन में आता है बंदा तो सुसाइडल तक पहुंच जाता है, और ये ऐसी चीज़ें हैं जब उसको घबराहट चढ़ना शुरू होता है तो उसको कुछ नहीं पता होता कि मैं क्या कर रहा हूँ। ये चीज़ें छुपानी नहीं चाहिए। आपको किसी तरह का सोसाइटी का प्रेशर नहीं लेना चाहिए, आपको किसी तरह का इगोइस्टिक नहीं बनना चाहिए इस चीज़ में, और बल्कि एक बढ़िया डॉक्टर को सेल्फ मेडिकेशन नहीं लेनी चाहिए कि मैंने अल्परेक्स ले लिया, मैंने वो ले लिया। आपको किसी स्पेशलाइज्ड डॉक्टर के साथ, क्योंकि हर चीज़ का इलाज वो चीज़ें नहीं है, कई बार वो और तरह की बीमारी होती है और वो मेडिसिन और तरह की ले लेते हैं। यस सर, काफ़ी तौर पे हमारे अंदर जो लक्षण रहते हैं सर, वो हमको पता है कि हमको दिक्कत हो रही है, हमें एंजाइटी है, हमें घबराहट है, हमें उदासी, मायूसी है। सीवियर डिप्रेशन में यह होता है कि पेशेंट दूसरे से, घर से अलग हो जाता है, वो किसी से बात नहीं करता, उसको हमेशा मन में रहता है कि मेरी लाइफ कुछ काम की नहीं है, मैं कुछ काम का नहीं हूँ, मेरे घर वालों के लिए कुछ काम का नहीं हूँ, मेरे लाइफ में कुछ रखा ही नहीं, बेटर टू डाई, मुझे मरना चाहिए।
तो ये सुसाइडल आइडिएशन, सुसाइडल थॉट्स जब आते हैं, मरने के ख्याल जब आते हैं, तभी हमको पॉजिटिव वे से साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए, ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। और अगर पेशेंट उसमें नशा करता है डिप्रेशन में, तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि पेशेंट लीथल मोड या कोई और जो ख़तरनाक मोड है सुसाइड का वो ले ले, हैंग कर ले या पॉइज़न ले ले। तो ये सब चीज़ें जो हैं, अगर हमने ऑब्ज़र्व की और जल्दी ट्रीटमेंट पे ले लिया पेशेंट को, जल्दी से जल्दी उसको अगर हमने दाखिल कर दिया और डॉक्टर की निगरानी में रखा, तो पेशेंट की जो सुसाइडल टेंडेंसी है वो कम हो जाती है और सुसाइड रेट भी कम हो जाते हैं। तो मैं ये सुझाव करता हूँ कि अगर हमारे अंदर कोई नशा नहीं है, रिस्क फैक्टर, एक बड़ा जो रिस्क फैक्टर है सुसाइड का वो है नशा। हमने ऐसा देखा है हमारे मेडिकल साइंस में कि अल्कोहल के पेशेंट सबसे ज़्यादा सुसाइड करते हैं। जब वो ज़्यादा शराब पीते हैं तो उसमें इनिबिशन हो जाता है, सोचने की शक्ति कम हो जाती है। अगर चिट्टे का पेशेंट ज़्यादा नशा कर लेता है तो उसमें सोचने की क्षमता कम हो जाती है, अच्छे और बुरे की क्षमता कम हो जाती है। तो ये दूसरे को भी कुछ कर सकते हैं या खुद को कुछ कर सकते हैं। इसीलिए सभी ये बीमारी, सभी एडिक्शन को हमने अगर ट्रीटमेंट पे लाया, अगर हमने उनको ट्रीटमेंट दी, अगर हम उनको अच्छे से उनको काउंसलिंग की और उसको फॉलोअप अगर रखा, तो ये सभी चीज़ें प्रिवेंट कर सकते हैं, सुसाइड भी और होने वाले आगे के दुष्परिणाम भी। सर, यू आर एन इंस्टीट्यूशन, यू हैव लॉन्ग डाटास, आपका हमें समय देने के लिए, और संगत हॉस्पिटल जो कि एक सेवा का केंद्र बन के सेवा कर रहा है, आप लोग इसी तरह से सेवा करते रहें। लोगों को जो है, जो भी इस पेशेंट चैनल के माध्यम से देख रहे होंगे, जो पहले एडिक्शंस मतलब करते थे, एडिक्ट थे और अभी बाहर आए हुए हैं, कोई फ़ॉरेन गया हुआ है, कोई अपने काम पर है, उनके स्पॉस, उनके आसपास का जो एटमॉस्फेयर है, वो लोगों को बड़ी खुशी होगी कि हमारे डॉक्टर साहब, डॉक्टर प्रदीप जी, जो कि बहुत ही पॉजिटिव और खुश रहते हैं, और संगत हॉस्पिटल जो हमेशा लोगों के लिए वरदान बनता है। आपका हमें समय देने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। वेटिंग एरिया, इसके बाद सभी रिसेप्शन एरिया, ऐसे भी पेशेंट अटेंड करते हैं या फॉलोअप होने सारे रूम में ਅਸੀਂ रिकॉर्ड सारे पेशेंट का रिकॉर्ड होंगे, फाइल्स होंगे ने सारिया जो मेनटेन कीतियां ने असीं मैनेजर ये साडे डॉक्टर सर का रूम है, डॉक्टर प्रदीप कांबले बाबू राव, ये साडी OPD है, इत्थे साडा मैडिसिन का मतलब डिस्पेंस करते हैं सारियां। ये साडा काउंसलर रूम है, इत्थे 2 काउंसलर होंदियां ने जिथे असी काउंसलिंग करते हैं पेशेंट की, फैमिली काउंसलिंग, इंडिविजुअल काउंसलिंग सारी।